अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 की एक्सरसाइज 3.4 का स्टार्ट लेना है। और एक याद दहानी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स whose radii are given below, taken pi approximately 22/7। इसमें जो नंबर 1 में आपको रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 22/7। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स is 4 pi r square. So putting the values, 4 multiply with 22/7 multiply by with given the value of r 3.57 3.5 स्केयर सेंटीमीटर स्केयर। तो आपने कैलकुलेटर का यूज़ लेना है। 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 3.5 मल्टीप्लाई विद 3.5 स्केयर है। तो कैलकुलेटर यूज़ किया, तो 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 3.5 मल्टीप्लाई विद 3.5, आंसर इज़ 12.25। ये इनका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्केयर। अब आपने ये 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 12.25, तो आंसर है आपके पास 1078/7। 7 1s are 7, 3 7 5s are 35 और 28 7 4s are 28। तो आंसर 154 सेंटीमीटर स्केयर। इसी तरह पार्ट नंबर इसका 2 है। टोटल पार्ट आपको 3 दिए हुए है। पार्ट नंबर 2 में रेडियस की वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर और पाई आपने यूज़ करना है 22/7। दैन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का सरफेस एरिया आपने फार्मूला लेना है 4 पाई r स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यूज, 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद r 2.8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमने किया है। 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 2.8 मल्टीप्लाई विद 2.8, आंसर इज 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 7.84, द आंसर इज बाय यूजिंग कैलकुलेटर 6899.2/7। तो अब इनको डिवाइड किया 7 से, यह 985.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो नंबर 2 सॉल्व हुआ है। जो नंबर 3 में, पार्ट 3 में आपको यहाँ पर गिवन है आर की वैल्यू गिवन है 0.21 मीटर। पाई आपने यूज़ करना है 22/7। तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इसका फार्मूला यूज़ करना है, यही आपसे पूछ रहा है, वो है 4πr²। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर 0.21 स्केयर, यूनिट इसका m स्केयर हो गया। तो अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 0.21 मल्टीप्लाई विद 0.21, आंसर इज 0.0441 मीटर स्केयर। अब आपने 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 0.0441, तो आंसर आ जाना है बाई कैलकुलेटर यूजिंग द कैलकुलेटर 3.8808 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0.5544 मीटर स्केयर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है अपना क्वेश्चन नंबर 1 फुल। अब आप आ जाएं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स सरफेस एरिया इज गिवन बाय। अब सरफेस एरिया एरियाज आपको दिए हुए हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिए हुए हैं, और आपने रेडियस ऑफ ए स्फीयर कैलकुलेट करके उसको देना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपको? गिवन है सरफेस एरिया, ये पार्ट नंबर 1 है, एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है 154 मीटर स्केयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है उसका फार्मूला है 4πr² इक्वल टू 154 m स्केयर। अब आपने टू फाइंड करना है आर रेडियस की वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद r² इंटू 154 मीटर स्केयर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, r² कैन बी रिटन एज 154 मीटर स्केयर ओवर 4 मल्टीप्लाई विद 22 और 154 मल्टीप्लाई विद 7। अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया है बाई 7 से, तो यहाँ पर आ गया 154 मल्टीप्लाई विद 7, तो आंसर आपका आया 1078 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 22 88। तो इस तरह डियर स्टूडेंट r² 1078 मल्टीप्लाई विद 80 डिवाइडेड बाय 88, आंसर इज 12.25 मीटर स्केयर। अब यहाँ पर टेकन स्केयर रूट बोथ साइड्स, टेकन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये टेकन स्केयर रूट लिया r² स्केयर रूट और 12.25 m स्केयर का स्केयर रूट। तो इस तरह आपने जब कैलकुलेटर यूज़ किया 12.25 m स्केयर का स्केयर रूट लिया, तो आंसर आपका आ गया 3.5 m। तो यही आपको चाहिए था, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपको यही है, यहाँ पर ये देखें दिया हुआ है 2.231 मीटर स्केयर, यानी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपको दिया हुआ है। तो ये यूज़ करें और फाइंड आपने करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला आपके पास है 4πr², जबकि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपको दिया हुआ है 231 मीटर स्केयर। ये आपको गिवन है और मैंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने
आर स्केयर कैन बी रिटन एज 231 एम स्केयर ओवर 4 पाई। तो आप 231 एम स्केयर ओवर 4 पाई 4 मल्टीप्लाई विद 22 ओवर 7। तो ये डियर स्टूडेंट 231 मल्टीप्लाई विद 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई विद 2 एम स्केयर। तो यहाँ पर 231, तो जब मैंने 231 मल्टीप्लाई विद 7 किया, 231 मल्टीप्लाई विद 7, तो आंसर आपके पास आ गया आर स्केयर कैन बी रिटन एज 1617 एम स्केयर ओवर 88। अब मैंने इसको 1617 डिवाइडेड बाय 88, तो डिवाइड 88 किया तो ये आंसर आया 18.375। अब आपने इधर आर स्केयर इक्वल टू 18.375। अब आपने आर स्केयर कैन बी रिटन एज आर स्केयर का स्केयर रूट उठाया, तो यह है 18.375। इधर एम स्केयर चलता है, ये एम स्केयर का स्केयर रूट लिया है, टेकन स्केयर रूट, टेकन स्केयर रूट, वही प्रोसेस। तो बोथ साइड्स, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, आर आपके पास आ गया 4.29 एम। तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको रिक्वायर्ड था, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं ये पार्ट नंबर 3 की जानब, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। यहाँ भी आपको जो है वो दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 308 एम स्केयर। टू फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, ये आपने फाइंड आउट करके देना है। तो डियर स्टूडेंट, वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर। ये अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपको दिया 308 एम स्केयर। पुटिंग द वैल्यूज 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर स्केयर। तो दिस इम्प्लाइज आर स्केयर कैन बी रिटन एज 308 मल्टीप्लाई विद 7 एम स्केयर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 22। तो अब आपने 308 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 308 मल्टीप्लाई विद 7, तो आंसर आ गया 2156 एम स्केयर डिवाइडेड बाय 88। अब आर स्केयर कैन बी रिटन एज, जब 2157 डिवाइड किया 88 से, तो ये आंसर आपका आ गया 24.5 एम स्केयर। यहाँ पर हमने लेना है क्योंकि टेकन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आर स्केयर का स्केयर रूट 24 एम स्केयर का स्केयर रूट। तो डियर स्टूडेंट, आंसर आपके पास आ गया 24 का जब स्केयर रूट लिया तो आंसर आया 4.95 एम। तो ये इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ से ये आपसे पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 है। तो ये है जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इफ़ आर इज़ गिवन बाय, यानी रेडियस आपको गिवन है और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपने मालूम करना है। तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपने कैलकुलेट करना है और आर वह 5.8
सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपने 22/7 यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो सो वी पुटिंग द वैल्यूज 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर 5.8 क्यूब और सेंटीमीटर है तो इधर सेंटीमीटर क्यूब आ जाना है। तो ये इसका वॉल्यूम का यूनिट है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की। 4/3 22/7 मल्टीप्लाई विद 5.8 मल्टीप्लाई विद 5.8 मल्टीप्लाई विद 5.8 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि ऊपर आपका एक्सपोनेंट 3 है, पावर 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5.8। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 5.8 मल्टीप्लाई विद 5.8 मल्टीप्लाई विद 5.8, तो आंसर मेरे पास आया है 17169.856 ओवर 3 मल्टीप्लाई विद 7 21, और 21 से जब इसको डिवाइड किया तो यह है 817.61 सेंटीमीटर क्यूबिक। यही आपको रिक्वायर था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर आपको गिवन है आर रेडियस 8.7 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू आप यही यूज़ करेंगे 22/7 यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपने यूज़ करना है। इसको वी से भी डिनोट कर सकते हैं। यह है 4/3 पाई आर क्यूबिक। तो आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर है 8.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम इसका फार्मूले यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में मैंने ये यूज़ किया है 4 मल्टीप्लाई 22 और 3 टाइम्स ऑफ 8.7 को जब मल्टीप्लाई किया तो यह है 57948.264 ओवर ये 3 मल्टीप्लाई विद 7 21। अब 21 से इसको मैंने जब डिवाइड किया तो है 2759.44 सेंटीमीटर क्यूबिक। यही आपको रिक्वायर था, ये आपने रिक्वायर कर दिया। अब पार्ट नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 और 4 इसी तरह ही सिमिलर है। ये इसका आपको रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और पाई वैल्यू ऑफ पाई टू बी यूज 22/7। तो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू देनी है 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ आर यानी 7 क्यूब। तो ये आया 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7, क्योंकि 3 टाइम्स है, एक्सपोनेंट 3 है। तो अब मैंने कैलकुलेटर को लिया है। कैलकुलेटर को जब मैंने उठाया है तो यहाँ पर मेरे पास ये 7 1 7 एक 7 से कैंसिल हो गया। ये 4 मल्टीप्लाई विद 22 7 मल्टीप्लाई विद 7 49 ओवर 3। अब मैंने इनको आपस में 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 49, तो ये मेरा आंसर आ गया जी 44312 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर मेरा आ गया 1437.33 और यूनिट इसका क्यूबिक
सेंटीमीटर। तो ये आपको रिक्वायर था। अब पार्ट नंबर 4 की जाना पड़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गिवन है आर आपको गिवन है 3.4 मीटर और वैल्यू ऑफ पाई टू बी यूज 22/7। सो वॉल्यूम of a sphere is equal to 4/3 pi r cube. So putting the given values r and pi, so 4/3 multiply with 22/7 multiply with 3.4 m cube. तो यूज़ द कैलकुलेटर जब यूज़ किया तो 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 3.4 क्यूबिक, जब ये हमने यूज़ किया तो कैलकुलेटर 3458.752 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई विद 721 m क्यूब। तो यहाँ पर मैंने जब इसको कैलकुलेटर यूज़ किया 164.70 मीटर क्यूबिक। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपका 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है। 4 में कहता है फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपने कैलकुलेट करना है। हु सरफेस एरिया आर गिवन बाय, सरफेस एरिया दिया हुआ है ये पार्ट जो 1, 2 और 3, पार्ट 1, 2 और 3 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है। इसकी हेल्प लेनी है और आपने रेडियस ऑफ अ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पार्ट 1 में दिया हुआ है 201/1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो आप जानते हैं। अब ये इसका फार्मूला है 4πr²। यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ आर मिलेगी, वैल्यू ऑफ आर मिलेगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू ऑफ आर मिलेगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है 201/1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 201 मल्टीप्लाई विद 7 देन एडिंग 1, तो आंसर इज 1408 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 88/7 आर स्क्वायर। ये 7 7 से कैंसिल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज रेडियस कैन बी रिटन एज 1408 ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 88। तो इनको जब मैंने डिवाइड किया 88 से तो ये मेरा आ गया जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से हमें अब वैल्यू ऑफ रेडियस मिल जाती है, यानी आर की जब वैल्यू मिल जाती है तो नेक्स्ट जो है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो बड़ी आसानी से निकल आएगा। और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ ए स्फीयर है। अब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नो वो भी आपसे पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरी इजी, फार्मूला इज
4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, गिवन आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, इसके लेते हुए हमने आर की वैल्यू निकाली। देन हमें हमारे लिए इजी हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 डिवाइडेड बाई 22/7 डिवाइडेड बाई आर। आर है आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर हमने जब इसको यूज़ किया 4/3 22/7 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया 4 मल्टीप्लाई विद 2 22 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4। आंसर आपके पास आ गया 5,632/21। 3 मल्टीप्लाई विद 7 इज 21 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो 268.19 सेंटीमीटर क्यूबिक इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। और फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ था रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 हम लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देखें इसी पैटर्न को पैरेलल चलाए, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, और यही आपने इसी सेंस पे पार्ट नंबर 2 को कर लेना है। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गिवन है आपको, गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है आपको, वो है जी 2.464 cm²। अब टू फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये आपने दो कैलकुलेट करके देने हैं। तो आइए गिवन की हेल्प लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो आपके पास हमें दिया हुआ है, तो वो है जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस, दोबारा लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद ऐसे भी कर सकते हैं, विद रेडियस आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद इक्वल टू, वो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ से हम इसकी मदद लेकर रेडियस निकाल लेंगे फर्स्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया है 2.464 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आर स्क्वायर इज कैन बी written as r square can be written as 2.464 centimeter square multiply with 7 over 4 multiply with 22। तो डियर स्टूडेंट, इनको जब 2.464 मल्टीप्लाई विद 7 किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 17.248 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 22 88। तो डियर स्टूडेंट, इनको जब मैंने अब किया है, डिवाइड किया है, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 0.196 किसका आया, आर स्क्वायर का, 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज़ाहिर है यहाँ पर टेकन स्क्वायर रूट करेंगे, टेकन स्क्वायर रूट on both sides, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन है 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अब आपके पास आर इज इक्वल टू 0.44 सेंटीमीटर, ये आपने वैल्यू ऑफ आर निकाल दी। जब 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट उठाया तो 0.44 सेंटीमीटर आया। अब आप उनसे पूछ रहा है वो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, दिस इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने इसकी वैल्यू इधर निकाल देनी है, 22/7 पुटअप कर देनी है। आर की वैल्यू 0.44 क्यूब, ये आ गया जी। अब इनको सिंपल कैलकुलेटर पकड़ना है और हल कर देना है। तो ये आया 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 0.44 मल्टीप्लाई विद 0.44 मल्टीप्लाई विद 0.44, ये इसको स्प्लिट किया। तो अब 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 0.44 मल्टीप्लाई विद 0.44 मल्टीप्लाई विद 0.44, ये जब मैंने इसमें इसको किया है तो ये मेरा आया 7.496192 ऑन कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विद 321, और ये यहाँ पर आ जाना है, इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो ये है 0.36 अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया जी वॉल्यूम ऑफ 0.36 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो चुका हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की जानब बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको उन्होंने दी हुई है वैल्यू, थर्ड पार्ट में 616 मीटर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ये डियर स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 616 m स्क्वायर, और फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला पुट अप करें, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 m स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर इक्वल टू 616, ओनली एम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। 2 पार्ट आपसे पूछे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। आर स्क्वायर कैन बी रिटन है 616 m स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई विद 22। तो 616 मल्टीप्लाई विद 7, 616 को मल्टीप्लाई विद 7 किया तो ये मेरे पास आ गया जी 4312 ओवर 88 m स्क्वायर, 88 m स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब मैंने डिवाइड किया 4312 डिवाइडेड बाय 88 जब मैंने किया है तो मेरे पास आंसर है 49। तो यहाँ पर हम टेकन स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ही है तो आर आपके पास आ गया 7m, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया। नो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूबिक। अब आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, 4/3 मल्टीप्लाई विद पाई वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई विद आर 7 क्यूब। अब आपने इसको भी जब ये किया है तो ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7, तो इधर m क्यूब आएगा ना, तो 7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7 3 टाइम्स इंटू m क्यूब। अब मैंने जब इसको कैलकुलेटर पकड़ा ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7, ये आ गया 30184 m क्यूब ओवर 3, ठीक है जी, ओवर 3। ये दोबारा करते हैं, ये देखें 4 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 7
मल्टीप्लाई विद 7, तो ये है आपके पास यहाँ पर आपके पास आ गया जी 4312/3 m³। अब ये आपके पास आ गया हुआ है। अब आपने इसको डिवाइड किया जब 3 से, डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया जी 1437.33 अप्रोक्स। तो m³ ये आपने वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। यानी जो स्फेरिकल टैंक है उसमें कितना लीटर पानी जो है ना उसमें कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हमने लिखना है स्फेरिकल टैंक इज़ ऑफ रेडियस। स्फेरिकल टैंक का जो रेडियस है वो आपको गिवन है। स्फेरिकल टैंक का रेडियस आपको गिवन है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हेयर आपके पास क्या है। यहाँ पर आपको गिवन है रेडियस ऑफ स्फेरिकल टैंक। रेडियस और स्फेरिकल टैंक का रेडियस आपको गिवन है। उसको अगर आर से डिनोट करें तो ये गिवन है 7.7 मीटर। क्लियर जी, 7.7 मीटर। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, इसका मतलब है कि हमने ये देखना है। तो टेक कंटेन वाटर, टैंक कंटेन वाटर्स, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले ये जो 7 है, ये जो रेडियस है ये मीटर में दिया हुआ है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर हम जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 7.7 मल्टीप्लाई विद 100 सेंटीमीटर ये हमने किया। ये 7.7 मल्टीप्लाई विद 100 जब किया, ये 770 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो अब आते हैं जी टेक कंटेन वाटर, ये हेडिंग देते हैं। यही आपसे पूछता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। तो अब मैंने ये इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट किया है। तो ये असल में वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक है 4/3/r³। ठीक है जी। आर आपने 770 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हुआ मीटर को। तो वो आपने इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू पुटअप की है 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें ना, वैल्यू पुट की है। अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ये 4 मल्टीप्लाई विद 22 क्या होता है 88। 3 मल्टीप्लाई विद 7 21। अब 770 मल्टीप्लाई विद 770 मल्टीप्लाई विद 770 3 टाइम्स, इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो 3 टाइम्स आपने किया है। तो वेरी बिग वैल्यू 4 5 ऑन कैलकुलेटर 6 5 3 3 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आ गए। अब मैंने इसको 88 से मल्टीप्लाई किया है। तो 88 मल्टीप्लाई विद 4 5 6 5 3 3 0 0 सेंटीमीटर तो क्यूब, इसको जब मैंने किया है तो ये आपके पास आ गया। डिवाइड बाई 21 भी कर लेते हैं, या पहले 88 मल्टीप्लाई विद 4 5 6 5 3 3 0 0 0 करते हैं। तो ये आ गया आपके पास
ये आ गया 88 डिवाइडेड बाई 21 करें पहले। यह है 4.19047, तमाम वैल्यू मैंने लिख दी। मल्टीप्लाई विद 456533000 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई है 88 डिवाइडेड बाई 21 करते हो। अब इन दोनों को जब हमने किया है तो ये है मल्टीप्लिकेशन 19130906667, ये आ गई जी क्यूबिक। अब आपको पता है कि वन एज वी नो डैट, यहाँ पर मैं देखता हूँ, एज वी नो डैट, वी नो क्या 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर वो होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किससे होता है? 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। ये आप देखें, यूनिट इधर भी यूज़ किया, इधर भी यूज़ किया। अब आपने इसमें यूनिट यूज़ कर देने हैं। यह 19130906667 डिवाइडेड बाई 1000, और इधर अब आपने क्या लिखना है? लीटर्स। ठीक है जी, यहाँ पर आपने लिखना है लीटर्स। तो लीटर्स को अब 1000 से इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया जी 1913090.667 लीटर्स इज़ द रिक्वायर्ड टोटल लीटर। यही आपको चाहिए था, इज़ द रिक्वायर्ड total liters water to it contain the tank। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम आते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब, 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है जो, वो है आपके पास द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ए रेडियस बी। फाइंड द, जो नंबर 1 द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। जो नंबर 2 है द रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। ये इनमें रेशो सरफेस एरियाज़ में रेशो लेनी है और सरफेस वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर में हमने रेशो कैलकुलेट करके आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये देखते हैं जो नंबर 1 में, ये इसका जो नंबर 1 है द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज़, ये आपने करके देनी है। द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, ये आपने इसको कैलकुलेट करके देनी है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है? ये रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी जो है ना उसका रेडियस अगर मैं R1 उससे डिनोट करूँ वो 1 है, और रेडियस ट्वाइस है ना, ट्वाइस रेडियस ऑफ स्फीयर से, रेडियस ऑफ स्फीयर ए, ये इसको अगर मैं R2 से डिनोट करूँ, ये आपको दिया हुआ है 2। ठीक है जी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है ना रेशो बिटवीन देयर सरफेसेस, और ये देखें रेडियस ऑफ ए स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ए स्फीयर बी। अगर रेडियस ऑफ ए स्फीयर बी अगर 1 सेंटीमीटर था हूँ, रेडियस ऑफ ए स्फीयर ए फिर 2 हुआ, इसके दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो हेयर एरिया ऑफ स्फीयर यूज़ करें, हेयर एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कौन सा? बी, इसकी रेशो यूज़ करें, ये रेशो सिंबल है, ये आ गया एरिया ऑफ स्फीयर ए। ये हमने
इसका फार्मूला 4πr1 स्क्वायर और इसका फार्मूला 4πr2 स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं। अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद R1। R1 आपका क्या है 1 का स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई विद 22/7 और R2 आपका क्या है 2 का स्क्वायर, ये आपने लिया है। आप देखें यहाँ पर 4 से 22/7 से ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। इसी तरह ये आपकी 1 और 4 की रेशो या 4:1 ये एरियाज ऑफ स्फीयर में रेशो होगी। अब पार्ट नंबर 2 आपसे पूछता है वो है जी रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। द रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स के बीच वो आपसे रेशो पूछता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, रेशो इसकी पूछता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। ये आपका इसका फार्मूला है 4/3 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद R2 स्क्वायर और ये स्फीयर में रेशो है। ये रेशो का सिंबल है, गलती से इक्वालिटी के ऊपर लिखा गया है। तो ये 4/3 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद R1 स्क्वायर। ये देखिए 4/3 से पाई से कैंसिल अगर कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास आ गया R2, सॉरी यहाँ पर R2 का स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम है ना, क्यूब आ जाए। R1 के ऊपर भी क्यूबिक आना है तो ये R1 क्यूबिक। तो R2 आपके पास जो है ना वो है 2 इसका क्यूब और R1 1 है 1 का क्यूब। तो इस तरह डियर स्टूडेंट रेशो 8 और 1 की बनी। तो यही आपसे पूछता था और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो मेरा सॉल्व हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो यहाँ पर द सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है द सरफेस एरिया ये मैं करवाता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको। ये है जी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें आर यहाँ से मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से और फिर वो वॉल्यूम के फार्मूले में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फार्मूले में इतना पार्ट मेरा इजी हो जाएगा। आगे आता है इफ़ इट इज़ मेल्टेड how many small spheres of diameter 1 centimeter can be made out of it। ये हमने थोड़ा सा इसको देखना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, गिवन हमें क्या है, गिवन है जी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपको गिवन है। ये है जी इसका फार्मूला देखें 4πr स्क्वायर है। तो गिवन आपको क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, ये फार्मूला। अब यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 4 ये पाई से कैंसिल हुआ और 4 से मैं इसको 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 4 4 ज़ार 16। तो ये डियर स्टूडेंट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये देखें स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लिया। तो यहाँ से मेरी वैल्यू ऑफ आर निकल आई 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू ऑफ आर निकल आई। अब आपसे वो पूछता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। सो
वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो है वो आपके पास है जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 4/3 to 22/7, आर की वैल्यू 12 का क्यूब है, और 12 का क्यूब मैंने उठाया है। तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है 22/7 इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर मैं लूँ पाई की वैल्यू इसमें कन्वर्ट ना लूँ अगर, यानी कि ये 22/7 की जगह मैं पाई ही लिखा रहने दूँ, तो यानी कि इधर देखें 4/3 पाई मल्टीप्लाई विद 12 मल्टीप्लाई विद 12 मल्टीप्लाई विद 12, इस तरह ये 12 12 12। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का जब इस्तेमाल किया, 4 मल्टी ये 3 1s आर 3 3 4s आर 12, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई विद 12 144, 144 को 4 से फिर 4 से किया, तो ये मेरे पास आ गया जी 6912 पाई। ये आ गया जी 69125 पाई। तो डिवाइडेड बाय, वो मैं इसे कैंसिल कर चुका हुआ हूँ, तो यहाँ पर अगर कैंसिल कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आना चाहिए। जब मैंने कैंसिल कर दिया इसको, तो ये मेरे पास आंसर इसका थोड़ा सा यहाँ पर देखें, दोबारा इसको देखें, ये आ गया मेरे पास आंसर 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आ गया। अब डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फीयर आपको दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर आपको दिया हुआ है, ये देखें डी से डिनोट किया हुआ है, और 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर यहाँ से हम निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर वो आपको पता है आर से डिनोट करेंगे तो D/2 होता है, यानी 1/2 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर यहीं से निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर V से डिनोट करें तो वो 4/3 पाई आर क्यूब है। अब आर क्यूब की वैल्यू अब लगा दें, 4 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद 0.5 क्यूब। ये कैलकुलेटर यूज़ किया जब, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी ओवर 4/3। ये जब कैलकुलेटर यूज़ की 0.1667 पाई क्यूबिक स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, ये आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, ये कैसे 23 ये हमने निकाला हुआ है 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइडेड बाय 0 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 0.1667 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देना इससे, जब डिवाइड किया है तो ये आ गया 13821 ये आ गया अप्रोक्स, ये आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब, वो है जी A solid copper sphere of radius 3 cm is melted and electric wire of diameter 0.4 cm is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. ये आपने कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ द वायर।
तो लेंथ ऑफ द वायर, इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ आपको, रेडियस ऑफ स्फीयर अगर ये R1 से डिनोट करूँ, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर ये आपको दिया हुआ है जी, इसको D से नोट करें, यह 0.4 सेंटीमीटर। तो R2 क्या हुआ, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर यानी D/2 यानी 0.4/2, ये डियर स्टूडेंट आपके पास है 0.2 सेंटीमीटर। नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास आ गया जी 4/3 ये 4/3 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 3, ये 3 आपको दिया हुआ है R1। तो इनको कैलकुलेटर यूज़ किया है, ये 113.14887, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ वायर आपके पास आ गया जी पाई आर स्केयर एल, क्योंकि एल लेंथ है। तो यहाँ पर आपको ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई विद 0.2, वायर का रेडियस आपने 0.2 निकाला हुआ है, इसका स्केयर मल्टीप्लाई विद एल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गया कैलकुलेटर से 0.88 L डिवाइडेड बाई 7, तो पर डिवाइडेड बाई 7 किया तो ये 0.1257 L लेंथ है ऑफ वायर है। नो लेंथ ऑफ वायर आ गई आपकी ये इस तरह। नो वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर, नो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपने यूज़ करना है। तो वॉल्यूम वायर है 0.1257 L, वॉल्यूम वायर आपने स्फीयर आपने ऊपर कैलकुलेट किया है 113.14887 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया L कैन बी रिटन एज 113.14887 सेंटीमीटर ओवर 0.1257। तो लेंथ ऑफ वायर आपकी आ गई जी 900, जब इनको डिवाइड किया 900 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर। यही आपसे पूछ रहा था। तो डियर स्टूडेंट अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।